हम बात करते हैं ना कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते तो हैं हर कोई, मगर कुछ लोग बढ़ के दिखाते हैं। और वो लोग होते हैं जो कुछ करते हैं। चाहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो ये लोग कुछ करके दिखा चुके हैं और असल में ये वो लोग होते हैं जो कंप्लेन नहीं करते, ये लोग काम करते हैं, ये रास्ता ढूंढ लेते हैं, अच्छा दिस इज़ द राइट वे, वी कैन गो दिस वे, ओके। आज हमारे साथ जो बैठे हैं ना वो है नज़ीर साहब। इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, मगर इन्होंने सिर्फ उसी चीज़ पर रिलाय नहीं किया कि मैं अपनी बस इसी तनख्वाह में इसी जगह अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। इन्होंने बदलते वक्त के साथ अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बदला। ऑनलाइन चैट जीपीटी से पूछ कर अपना काम शुरू किया, क्योंकि तालीम इनके पास है नहीं, मगर उसके बावजूद चैट जीपीटी से पूछ के कि मैं क्या कर लूँ, मुझे आप बता दें, मैं कौन सा रास्ता देखूँ, कैसे काम करूँ, मुझे कौन सा काम सूट करेगा। वो भी इनकी ज़बानी भी सुनते हैं और इस तरह से अब ये जो कमा रहे हैं उतना मैं और आप नहीं कमा रहे। तो इनकी ज़िंदगी की कहानी इनकी ज़बानी सुनते हैं। नज़ीर भाई अस्सलाम। पहले नंबर तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने एक एज ए सिक्योरिटी गार्ड को अपने शो में बुलाया। आपका और आप 24 न्यूज़ का स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई जान, आप कितने अच्छे इंसान हैं और मैं तो बड़ी खुश हो रही हूँ मैं आपको देख के कि आपने अपनी ज़िंदगी का रास्ता कैसे बदला, पूरे घर वालों के लिए मिसाल बन गए आप। और शुरू से अपनी स्टोरी सुनाए ताकि आम जो इंसान है, जो तकलीफ़ों में है, जिससे अपने घर के बिल भी नहीं दिए जाते, उसकी भी कोई जो है ना बेहतरी हो, उसको भी कोई रास्ता समझ जाए। क्या किया, कैसे चेंज किया? पहले नंबर पे मैं मेरा मियाँ अली जज गाँव ननकाना साहब से मतलब लग रहा है। मियाँ अली जज है, सैयद वाला ननकाना साहब के पास है। अच्छा, उसके पास गाँव है छोटा सा। अच्छा। वहाँ से पंजाबी में जिक्र करूँगा, थोड़ी थोड़ी पंजाबी, थोड़ी थोड़ी उर्दू है। ठीक है। चले, अच्छा, उसके बाद मैंने तलीम मेरी है नहीं, क्योंकि गांव में लोग ना तलीम को इतना पहले जो था ना शौक नहीं था, अब है कुछ। तो उसके बाद मैं फिर एक ऑफिस बॉय सॉफ्टवेयर हाउस में आया। वहाँ पे एक लड़का था सिकंदर और खुरम, उन्होंने मुझे सिखाते तब बॉस नहीं था दफ्तर में। जब बॉस आता था ना तो फिर वो उनके पास नहीं बैठता था। हाँ। क्योंकि मैं ऑफिस बॉय की जॉब करता था तो उसीलिए फिर मैं उधर नहीं बैठता था, तो काम सीखता था उनसे पूछ के। फिर रात को कंप्यूटर लिया हुआ था घर पे, तो कंप्यूटर पे सारी रात काम करना। सुबह तालीम आपकी नहीं थी? तालीम नहीं है मेरी मुझे। तो उसके बाद फिर मैं उनको सुबह आके दिखा देता था, तो कोई गलती होती थी फिर समझा देता। तो इसी तरीके मुझे तकरीबन 6-7 माह लगे कम से कम सीखने में। और उसके बाद मैं इस टाइम अप वर्क पे मेरी तकरीबन मैंने 700 जॉब कंप्लीट की हैं। और 700 जॉब जो कंप्लीट की है ना, मुझे उनका नाम तक नहीं पता। जो मेरे क्लाइंट हैं उनका भी नाम तक नहीं पता। मैं फ्रीलांसर हूँ, मुझे फ्रीलांसिंग के स्पेलिंग नहीं आते। ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर के स्पेलिंग नहीं आते। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने एक निज़ाम चलाया हुआ मेरा। अब ऑनलाइन ही सारा कुछ AI, जैसे अब टेक्नोलॉजी आई है ना, मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। AI से सारा कुछ मैं सीखता हूँ। चैट जीपीटी, उसके बाद 1-2 वेबसाइट है AI की, वहाँ से डिज़ाइन बना के इंटरनेशनल क्लाइंट को देता हूँ। लोकल कभी भी मैंने काम नहीं किया 10 रुपए का भी, क्योंकि यहाँ पे लोग पैसे नहीं देते, और ऊपर से मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, चौकीदार हूँ, तो इसलिए। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया। कैसे करते हैं आप जी? सिक्योरिटी गार्ड की तो बहुत सख्त ड्यूटी होती है ना, तो वो टाइम चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं इस गार्ड के साथ? ये अब दिन के टाइम ड्यूटी करता हूँ और रात के टाइम जो यूरोपीय कंट्री है ना, वहाँ पे इधर अभी उधर रात होगी, इधर दिन है, तो उधर फर्क सारा काम खुला। हाँ जी। तो फिर आराम से काम, इतना ज़्यादा काम नहीं लगता, 2 या 3 घंटे लगते मुझे। अभी आपके इधर मगर जो गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनकी तो 10-10, 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है ना, ये भी तो है। तो कंप्यूटर पे लैपटॉप मेरे पास होता है तो तकरीबन 2-3 घंटे लगते हैं मुझे काम। मोबाइल पे मैं काम पकड़ता हूँ। अभी मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, आपके ऑफिस में बैठ के मैंने एक क्लाइंट से ना $45 का प्रोजेक्ट डन किया अभी बैठ के। अभी आपको भी नहीं पता चला, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, चैट जीपीटी से मैसेज लिखवाए हैं। अभी इसी टाइम एक प्रोजेक्ट डन किया इधर आपके ऑफिस में बैठ के। सारे दिन में आप कितने काम पकड़ लेते हैं ऐसे? अभी रात को मैंने 2 काम किए हैं कंप्लीट, यानी कि 3-4 घंटे में मैंने काम प्रोजेक्ट जो है ना कंप्लीट किया है। वाह! तो क्या करते हैं, लोगों को लोगो डिज़ाइन करके देते हैं, क्या काम करके देते हैं? और इसके अलावा क्या करते हैं? मैं लोगो डिज़ाइनिंग करता हूँ, विजिटिंग कार्ड बनाता हूँ, ब्रोशर बनाता हूँ,
खुद ही मैं काम करता हूँ। एक एडोब इलस्ट्रेटर है सॉफ्टवेयर, उसी पे काम करता हूँ, और उसके बाद फोटोशॉप है, उसी पे काम करता हूँ। अब जो सॉफ्टवेयर है ना एडोब इलस्ट्रेटर, मुझे उसके भी स्पेलिंग नहीं आते, इतना यानी कि अनपढ़ बंदा हूँ। तो इंटरनेशनल क्लाइंट से मैं काम करता हूँ। तो चैट जीपीटी को अपनी ज़बान में बोलते हैं, पंजाबी में? हाँ, वो उसको अब अपवर्क पे जो जॉब आती है ना, उसका उधर से कवर लेटर उठाता हूँ, चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि इसके लिए ना छोटा सा कवर लेटर बना कर दे, तो वो बना कर दे देते, तो फिर वही मैं उसको उधर पोस्ट कर देता हूँ, तो जॉब मिल जाती मुझे। आजकल के जो नौजवान नस्ल कहती है ना, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, अब्बू ने पैसे नहीं दिए, जायदाद में से हिस्सा नहीं मिले, ये प्लॉट बेचेंगे तो मैं कोई कारोबार शुरू करूँगा, दुकान खोल लूँगा, ठीक है, अब्बा पैसे देंगे तो मैं मुल्क से बाहर जाऊँगा, ठीक है, जाके कोई पैसा कमाऊँगा, मेरा कोई वीज़ा लगवा के दो, मेरा कोई टिकट करो, मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराओ, मैंने ये पढ़ना है, मेरी डिग्री लेनी है, उसके बाद मेरी जॉब होगी। देख लें, आप लोग डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं क्योंकि आप लोग वेले हैं, कुछ नहीं कर सकते। जिनके पास डिग्री है वो घर बैठे हुए वेले, रोटियां तोड़े ना, वो वेले के वेले ही रहेंगे। करने वाले के लिए ना तालीम चाहिए, ना कोई आपको रास्ता या पुश चाहिए, करने वाला काम खुद कर लेता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा हिम्मत और हौसला चाहिए होता है, और हौसला और हिम्मत दोनों मेरे भाई के पास थी, क्योंकि गार्ड थे। असल में आज की जो आवाम है, आज की जो यूथ है हमारी, उसके पास अज़म नहीं है भाई, हौसला ही नहीं है, सामने वाले की बात नहीं सुनते, सब्र नहीं है आपके अंदर। सब्र करेंगे तो इस तरह करेंगे कि भाई अभी बड़ा टाइम है, देखा जाएगा, कमा लेंगे। अब नहीं सोचते अब इतना अच्छा खासा कमा रहे डॉलरों में, तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ही छोड़ देता हूँ, मैं तो पूरा टाइम इसी को देता हूँ। ये नहीं सोचा आपने? नहीं, मैंने गवर्नमेंट एमयू ग्रेजुएट कॉलेज में तकरीबन 15 साल से डेली वेजेस हूँ, पक्का भी नहीं हूँ, गवर्नमेंट ने पक्का भी नहीं किया, तो मैं काम करता रहता हूँ क्योंकि मेरी तालीम नहीं है। इंटरनेट अपवर्क वेबसाइट पे काम करता हूँ, वहाँ पे तकरीबन मगर स्किल तो आ गई है ना आपके हाथ में, स्किल डॉलर्स आ में तो गई। पैसे कमा रहे, छोड़ भी दें तो पूरा टाइम आप इसको देके पैसा कमा सकते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, वो भी अब आस्ता आस्ता सोच रहा हूँ। अब जब से मैं सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो मुझे तकरीबन लोग पढ़े लिखे जो कॉलेज से पढ़ के गए मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि हमें सिखा दो, हमें सिखा दो। उनके सामने मैं गेट पे ड्यूटी करता हूँ, उनके सामने मैं सारा यानी कि ड्यूटी करता हूँ, मुझसे पूछते हैं कि हमें सिखा दो, हमें सिखा दो। तो मैं कहता हूँ अच्छा, अब वो लोग पढ़े लिखे और मैं एक अनपढ़ लो। तो एक मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। एक BSIT के लड़के ने कंप्लीट किया हमारे कॉलेज से, वो मुझे कह रहा था कि 10 लाख रुपया लो और ये अकाउंट मुझे दे दो। मैं कहा मैं चौकीदार हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो मैं क्यों दूँ? कहता कि ना प्रोजेक्ट जो है ना आपके काफ़ी लगे हुए हैं, तो आप मुझे दे दो। तो मैं कहा सॉरी, मैं तो इसलिए ज़्यादातर लोग मुझे पागल बनाने की कोशिश करते हैं। पागल बनता आपने बनना नहीं है, मैंने कभी भी नहीं बनना। बड़ी एहतियात रखनी है। लोग आपसे आपके अकाउंट के पीछे आएंगे, चीज़ों के पीछे आएंगे, कॉन्टैक्ट जो आप लोगों के काम कर रहे हैं वो आपकी ट्रिक्स चीज़ें, ठीक है। आप सिर्फ उसी को रास्ता दिखाइएगा जो आपको लगता है सही है, सीखने वाला है। जो अगर आपको खेपी लगा के यूज़ करके चूना लगाएगा ना, आप लगने नहीं दीजिएगा। यहाँ पर हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता भाई। ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऑलरेडी 1-2 चूने लग चुके हैं, अब मुझे बहुत नसीहत मिल गई है। मिल गई है, बहुत नसीहत मिल गई। अब मैं किसी पे इतबार नहीं करता। जब से मैं फ्रीलांसिंग शुरू किया ना, अब किसी पे इतबार नहीं करता, अपने काम से काम रखता हूँ। वाह,